देश के अंदर दो नमूने, एक दिल्ली में एक लखनऊ में। ये बात आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आदरणीय श्री आदित्य योगीनाथ जी ने कही। उनके इतना कहते ही समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, बुजुर्ग नेता, अध्यक्ष भी रह चुके हैं विधानसभा के, वो बोले, योगी जी आप अखिलेश यादव जी को नमूना नहीं कह सकते, वो बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है, बाहर से पढ़कर आए हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे नेता का अपमान मत करो, हम क्रोधित हो जाएंगे, हम सिर से सिर टकराएंगे। तो जो अध्यक्ष विराजमान थे अभी विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा, माता प्रसाद जी, योगी जी ने तो सिर्फ इतना कहा कि दो नमूने हैं हमारे देश के अंदर, एक दिल्ली में एक लखनऊ में, उन्होंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। तो आप खुद अखिलेश यादव कह रहे हो। सनातनियों, ये शिव शक्ति का आशीर्वाद देखो, खुद ही नंगे होते हैं। चलिए, जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये जो योगी जी कह रहे थे, वो ये जो कोडिन कफ सिरप है जिससे मौतें हुई थी, उस पर बोल रहे थे। आपको पता होगा, अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया था, योगी जी ये सरगना है और इसको कैसे बाहर भाग गया, इसको किसका संरक्षण है, धनंजय कुमार इसका है। धनंजय कुमार तो कह रहा है कि मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं, क्या क्या हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश में दवा बन रही है, इतनी मौतें हो रही है। ये मतलब आप देखो, अखिलेश यादव कुछ भी बोल रहा था। आज योगी जी ने एक एक चीज़ का जवाब दिया। ये फिर जो नहीं कह रहे थे उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई, ना उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप बन रही। हम फिर भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दिए हुए हैं और इसको सीरियसली लिया है। आपको पता होगा, बनारस में कई बॉक्स मिले, 2 करोड़ से ऊपर उसमें डोज थे। तो योगी जी ने कहा 78 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं अभी तक, और 79 केस दर्ज हुए हैं, कर चुके हैं 79 केस। अभी आगे भी कार्रवाई हमारी जारी है और 134 फर्मों पे हमने जांच का शिकंजा कसा है, 134 फर्मों पे। और यूपी के अंदर एक भी फर्म ऐसी जो हमें संदिग्ध लगती है, हम उसके अंदर भी चले जाते हैं, घुस जाते हैं। हम बहुत गहनता से इसके पीछे लगे हुए हैं। और ये जो कोडिन कफ सिरप है, ये ना उत्तर प्रदेश में बनी है और ना उत्तर प्रदेश में कोई मरा है। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मरे हैं तो हमारा भी ज्ञानवर्धन करो समाजवादी पार्टी, और हमें लिख के बताओ, हम भी जांच करें और नीचे साइन कर दो कृपा करके, कहाँ कहाँ कितने लोग मरे हैं और कहाँ बन रही है ये उत्तर प्रदेश में। अब ये कहाँ, ये तो झूठे लोग हैं। तो साथ में ये जो कहा अखिलेश यादव ने, सरगना है जो इसका भगा दिया, विदेश भाग गया। योगी जी ने फोटो दिखाई, बोले सरगना विदेश भाग गया, लेकिन ये प्यारा है अखिलेश यादव का, दुलारा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव इससे बहुत तगड़ी गलबैयाँ डालते हैं, और लेकिन इसको लाइसेंस 2016 में किसने दिया? अखिलेश यादव की सरकार ने दिया। अखिलेश यादव ने दिया इस फर्म को लाइसेंस, 2016 में हमने नहीं दिया, अभी भी उत्तर प्रदेश में। और ये दवाई कहाँ से बन के आई? तमिलनाडु से बन के पूरे देश में आई। वहाँ से आए, मध्य प्रदेश में लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, जहाँ भी मौतें हुई है बहुत भयानक है। हम इसके ऊपर सख्त एक्शन ले रहे हैं।
और हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, योगी जी ने कहा। साथ में साफ फोटो दिखा दी उस सरगना की अखिलेश यादव के साथ। तो ये तो अपने आप को खुद ही पप्पू जाहिर करते हैं। ये तो खुद ही कहते हैं हम पप्पू हैं। ऐसे निकम्मे निकम्मे बातें लेके आते हैं जिनका कुछ सिर पैर ही नहीं होता। और एक बात और बताऊं, अब ये लोग ऊपर से कह रहे थे बुलडोजर नहीं चलाया, बुलडोजर नहीं चलाया, बुलडोजर। बाबा ने कहा बुलडोजर भी तैयार है, हमारी आगे की कार्रवाई भी तैयार है, लेकिन बाद में रोना मत, बाद में बहुत बड़े बड़े आंसू मत बहाना इनके ऊपर। हम बुलडोजर भी चलाएंगे और इनको जब कुछ होगा तो फतिया पढ़ने यही इनके पीछे जाएंगे, फतिया पढ़ने इनका जाएंगे इनके पीछे पीछे। जब हम बुलडोजर चलाएंगे तो फतिया पढ़ो, आप जाओ, समझे ना, लेकिन रोना मत। लेकिन लास्ट में बाबा ने बोला कि हम फतिया भी नहीं इनको पढ़ने देंगे, इनको फतिया भी नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा हाल कर देंगे। तो योगी जी ने जो कहा। लेकिन भारतवासियों में एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये दवाई कोडिंग कफ सिरप जो बनी है ये तमिलनाडु में बनी है, तमिलनाडु से पूरे देश में गई है। मैं बहुत ध्यान से सुनिए जो कहना चाहता हूँ, जो कह रहा हूँ। अब तमिलनाडु से स्टालिन को मुर्दाबाद 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 एक भी नहीं कह रहा इंडी गठबंधन का नेता। और बीजेपी मोदी और योगी कर रहे हैं, बीजेपी को बदनाम कभी भी नहीं कह रहे स्टालिन मुर्दाबाद। एक फिर से सुनिए, स्टालिन ने जो इसकी पार्टी है उसने कहा था सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसको हमने जड़ से नष्ट करना है, इसको ख़त्म करना है, इसका सफाया करना है सनातनियों का। तो सनातनियों इसके पीछे कहीं यही साजिश तो नहीं कि इसने स्टालिन ने वो दवाई स्पेशल बनवाई हो और सनातनियों को जगह जगह पहुंचाई हो कि उस तरीके से तो नहीं मार सकते, इसी दवाई के जरिए ही मारा जाए। सनातनियों होशियार रहिए, मेरा आपसे निवेदन है, तमिलनाडु की बनी हुई कोई भी दवाई आप मत यूज़ करिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, जब तक स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु की कोई भी दवाई अब मत खाइए जो आपकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाए। कोई भी ऐसी चीज़ तमिलनाडु की यूज़ मत करिए जो आपके लिए खतरा बन जाए। तो साथियों, योगी जी तो जो करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव इंडी गठबंधन को बाबा बुलडोजर ने आज नंगा कर दिया। क्योंकि एक नमूना तो हमें पता था पप्पू को, पहले ही योगी जी कह रहे थे, लेकिन आज नाम नहीं लिया उन्होंने, कहा 2 नमूने हैं देश में, एक दिल्ली में एक लखनऊ में। तो सबसे बड़ा नमूना साबित कर दिया समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को। ये है सनातन की शक्ति। चलिए सोचिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।